पिताजी, अब आपको इन सांसारिक धर्मों को छोड़कर भगवत धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि सांसारिक धर्मों का पालन करेंगे तो होगा क्या, बोले कभी आपको दुख होगा कभी सुख होगा। इसलिए इसे छोड़कर आप भगवत धर्म अपनाइए, भगवान का नाम संकीर्तन कीजिए और जंगल में जाकर के भागवत के 10वें स्कंद का पाठ कीजिए, आपको भगवत प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। अपने पुत्र गोकर्ण के कहने से आत्मदेव पंडित जी ने घर छोड़ा, जंगल में गए, भगवान का नाम स्मरण किया, भागवत के 10वें स्कंद का प्रतिदिन पाठ किया। परिणाम थोड़े ही समय में आत्मदेव पंडित जी को भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्यान देना, परिवार ने हमें नहीं बल्कि हमने परिवार को पकड़ रखा है। बहुत से कहते हैं ना, बड़े बूढ़े, क्या करें, पोता ऐसे हमारे पीछे पड़ जाता है, वो ऐसे हो जाता है। ये हमारे अज्ञान का कारण है। हमने परिवार के लिए खूब कमाए, लेकिन ध्यान रखना, इस संसार को छोड़कर जब हम जाएंगे ना तो हमको वहाँ एक जवाब जरूर देना होगा। वहाँ पूछा जाएगा हमसे कि तुमको 60 साल 70 साल 80 साल के लिए भेजा, तुमने क्या किया। हमने कहेंगे पहले मेरे पास साइकिल थी, मैंने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ले ली। पूछा जाएगा कि कितनी गाड़ी मेरे पास लेके आए हो, कुछ जाएगा, कुछ जाने वाला नहीं है। तो फिर अब धीरे धीरे इन जिम्मेदारियों से दूर होकर के जहाँ जवाब देना है ना, उन चीज़ों को कमाना आरंभ कर दीजिए तो फायदे में रहोगे। नहीं तो आप यमराज की मार पिटाई तो गुरुदेव महाराज कहते ही है ना कितनी खतरनाक है, बोले उनको भी झेलने के लिए तैयार रहो। परिवार ने हमको नहीं पकड़ा है, हमने परिवार को पकड़ रखा है। एक परिवार था जिसका एक छोटा सा बालक था 6-7 वर्ष का, वो किसी कारणवश खो गया। वो धीरे धीरे वो बालक जो है ना संतों के पास में चला गया। जंगल में एक संत थे, उनके पास में रहने लगा। 18 साल का हो गया, वो संत का शिष्य बन गया और बड़े सुंदर ढंग से भगवान की भक्ति करता और भजन करता। उसके घर वालों को पता चल गया। 7-8 वर्ष का खोया था, अब 17-18 वर्ष का हो गया। 10 साल बाद घर वालों को पता चला कि फलाने जंगल में फलाने संत के पास में वो शिष्य बनकर भगवान का भजन कर रहा है। घर वाले सब, उसके माता पिता भाई वगैरह सब संत के पास में गए, निवेदन करने लगे, बोले हमारे बेटा को हमें लौटा दीजिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे पिताजी माताजी भाई सब आए हैं, तुम घर जाओ, वो घर पे भजन करना। बोले नहीं गुरुजी, घर पे भजन नहीं होगा, मैं आपके यहीं रहूँगा। संत ने समझाया लेकिन वो नहीं माना। घर वाले कहने लगे, उसकी माँ कहने लगी, और अगर ये हमारे साथ नहीं गया तो हम आपके आश्रम में प्राण त्याग देंगे। संत ने समझाया बेटा, अरे तुझे भजन ही तो करना है, जो भजन यहाँ कर रहा है वही भजन तुम घर जा करके करना। संत ने समझाया, बालक गुरु के आदेश से लौट करके चला आया, घर पर रहने लगा। क्या करता, बोले प्रातः काल 4 बजे उठ जाता, स्नान करता, गायत्री संध्या वंदन करता, भजन करता। 8 बजे बाल भोग तैयार होता, बाल भोग लिया, फिर दोबारा भजन करने बैठ जाता। 12 बजे भोजन तैयार हुआ, भोजन किया, 2 घंटा लेट जाता, फिर स्नान करके दोबारा भजन शुरू करता। शाम को 7-8 बजे भोजन करके फिर सो जाता। 1-2 महीना तो घर वालों ने कुछ नहीं कहा पंडित जी। 10 साल बाद आया ना, 1-2 महीना तो कुछ नहीं कहा, लेकिन 2 महीने बाद भाई ने कहा भैया मैं खेत में जा रहा हूँ गेहूँ काटने, थोड़ा पीछे से भैंस को पानी पिला देना। बोले भैया ये काम हमसे नहीं होगा, मैंने पहले ही कहा मैं भजन करूँगा। कुछ नहीं, 1-2 स्थिति ऐसी बनी, कुछ दिन बाद पिताजी कहने लगे, कुछ दिन बाद माताजी कहने लगे, और 6 महीने के बाद में तो सबने कह दिया बोले भैया जब कुछ करना ही नहीं है तो जा बाबा के पास। परिणाम बोले परिवार वालों ने हमें नहीं, बोले हमने जबरदस्ती परिवार को पकड़ा है।
जबरदस्ती पकड़ा है, लेकिन ध्यान रख कितना भी पकड़ लो कोई मना नहीं कर रहा है, लेकिन परिवार वाले वहाँ जाके हमें बचाएंगे नहीं, बोल वहाँ बचने की तैयारी हमें ही करनी है। बोल आत्मदेव पंडित जी ने भगवान को प्राप्त कर लिया। अब आत्मदेव पंडित जी के जंगल में चले जाने के बाद धुंधकारी विचार करने लगा। बोले रोज कहते थे ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, बोले अब कोई कहने वाला ही नहीं है। अब तो वो स्वतंत्र हो गया, और जैसे ही स्वतंत्र हुआ बोले ऐसे कार्यों के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती, पैसे के लिए बोले अपनी माँ से पैसा मांगने लगा। अब माँ ने भी थोड़ा टाइट कर दिया, और नहीं ऐसे कैसे पैसा मिलेगा। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होने लगा। जब माँ ने कहा मेरे पास में कुछ भी नहीं है, तो माँ से कहने लगा या तो मुझे धन दे, नहीं तो मारया लतया चयत, जलती हुई लकड़ियों से मैं तुझे मारूंगा। अब माँ ने सोचा बोले अब तो मेरी दुर्दशा होने वाली है, इसलिए रात को उठ कर के गई और कुएं में कूदकर अपने जीवन का अंत कर लिया। ध्यान देना, दोनों ही जंगल में गए, आत्मदेव जी जंगल में गए और धुंधली भी जंगल में गई, लेकिन एक ने भगवान को प्राप्त किया और दूसरे ने आत्महत्या कुएं में गिर करके की। इसका परिणाम और इसका कारण यही है कि आत्मदेव पंडित जी ने पहले जंगल में जाकर के संत का सत्संग सुना था, इसलिए दोबारा जंगल में गए और भगवान को प्राप्त किया। धुंधली ने सत्संग नहीं सुना, इसलिए जंगल में जा करके आत्महत्या करके अपने जीवन को नरक बना लिया। यही सत्संग का लाभ है। आज हम सत्संग सुन रहे हैं, लोग कहते हैं क्या फायदा, ऐसा नहीं है। आज हमने सुना है, भले ही इसे भूल जाए, लेकिन हमारे जीवन में जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो ये सत्संग याद आएगा और हमको एक रास्ता बता देगा। हम आत्महत्या जैसे इन कारणों से बच जाएंगे। अब पिताजी भी चले गए, माताजी भी चली गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा बोले भैया पहले पिताजी का नंबर आया, फिर माताजी का नंबर आया, अब मेरा भी आने वाला है। समझदारी इसी में कि नंबर आए उससे पहले घर छोड़ दो। गोकर्ण जी घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा में चले गए। परिणाम बोले अब तो धुंधकारी का जीवन और बिगड़ गया। वैश्याओं को घर पे ही ले आया और चोरी करके लाता, डाका डाल करके लाता, वैश्याओं के चरणों में रख देता। अब तो वैश्याएं बड़ी खुश, एक दिन बहुत ज्यादा धन कमा करके लाया। वैश्याओं ने सोचा इसके पास तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ इसका खत्म हो गया है। एक दिन ये चोरी करता है, राजा पकड़ेगा, इसे दंड मिलेगा, इसके साथ दंड हमको भी मिलेगा क्योंकि हम भी इसके साथ में हैं। वैश्याओं का हृदय जो है ना बड़ा कठोर होता है। जैसे ही वो चोरी करके लाया, वैश्याओं ने बोले उसको शराब पिला करके पलंग पर सुलाया, रस्सियों से बांध दिया और जलते हुए अंगार उसके मुंह में डाल करके उसके जीवन का अंत कर दिया। तड़पते हुए उसके प्राण निकले। परिणाम क्या निकला, बोले उसके मर जाने के बाद बोले उसी घर के आंगन में उसे गाड़ दिया और धन को लेकर के चली गई। जीवन भर पाप कर्म किया, मरने के बाद जमीन में गाड़ा गया। अब तो महाप्रेत के रूप में आत्मदेव पंडित जी के घर में ही वो धुंधकारी रहता है। उधर वो जो गोकर्ण जी है वो तीर्थ यात्रा में गए। उन्होंने सुना कि मेरे भाई को इस प्रकार मार दिया गया, तो उन्होंने गया में जाकर के श्राद्ध भी कर दिया। एक दिन उनका मन में विचार आया कि मुझे जन्मभूमि चलना चाहिए। ध्यान देना, दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, एक जननी, दूसरी जन्मभूमि। इनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। बोले जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी, ये स्वर्ग से पहले दोनों पूजनीय है। गोकर्ण जी को अपनी जन्मभूमि की याद आई और सीधे वो अपने गांव में आए। रात्रि का समय विचार किया किसी को नहीं जगाएंगे और अपने आत्मदेव पंडित जी का पिताजी का घर है, इसी में विश्राम करते हैं, सुबह सबसे मिलेंगे। जैसे ही गोकर्ण जी ने रात्रि के समय, संतों की तो एक बात बताऊं, बोले संसारियों का जब दिन होता है संतों की रात्रि हो जाती है, और संसारियों की रात्रि होती है तो संतों का दिन हो जाता है।
गांव के सब लोग सोए हुए हैं और जो गोकर्ण जी महाराज है ना, वो त्राटक समाधि लगाकर भगवान के ध्यान में बैठ जाते हैं। तभी जो उस घर में जो धुंधकारी है ना, प्रेत के रूप में रहता था, तो तुरंत धुंधकारी जो है ना, प्रेत के रूप में गोकर्ण जी को डराने के लिए आता है। सकृ निमेषा, कभी भेड़ बन जाता है, सकृद हस्ती, कभी हाथी बन जाता है, सकृश्चय महिषो भवत, कभी भैंसा बन जाता है, कभी अग्नि बन जाता है, कभी क्या बन जाता है। अनेक रूपों में वो धुंधकारी प्रेत के रूप में गोकर्ण जी को डराने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, भैया डरने वाले हम बाबा नहीं हैं, मार भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भूत हो, प्रेत हो, पिशाच हो, कौन हो, अपना परिचय दो, हो सकता है हम तुम्हें मुक्त कर दे। जैसी इस बात को सुना तो वो बोलने लगा, लेकिन बोलने की सामर्थ्य नहीं। तुरंत गोकर्ण ने अपने हाथ में कमंडल उसे जल लिया, अभिमंत्रित किया, उसके ऊपर छींटा, उसे बोलने की सामर्थ्य आई और धुंधकारी प्रेत के रूप में बोलना आरंभ कर देता है। कहता है कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी ते नामता। धुंधकारी कहता, भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा जीवन बिगड़ गया और मुझे प्रेत योनि प्राप्त हो गई है। आप जैसे महान भगवान का भक्त जिसका भाई हो और उसका भाई इस प्रकार प्रेत के रूप में पड़ा रहे, कितने दुर्भाग्य की बात है। आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचिए। गोकर्ण जी ने कहा, भैया तुम प्रेत के रूप में, मैंने तो तीर्थ यात्रा में सुना कि तुमको वेश्याओं ने मार दिया, गया में जाकर के तुम्हारे नाम से श्राद्ध कर दिया। ऐसा सुना है कि गया में जिसके नाम से श्राद्ध हो जाता है उसकी मुक्ति हो जाती है, तुम प्रेत के रूप में हो। धुंधकारी हाथ जोड़कर कहता है, बोले गया श्राद्ध सते नापी मुक्तिर्मेन भविष्यति। बोले एक बार की तो बात ही क्या है, 100 बार भी गया में श्राद्ध करोगे तो मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। क्यों? बोले गया में श्राद्ध करने से तो तृतीय श्रेणी वाले प्रेतों की मुक्ति होती है। मतलब बोले ऐसा कौन सा पाप है जो मैंने ना किया हो। बोले मैं तो फर्स्ट श्रेणी का पापी हूँ, फर्स्ट श्रेणी का पापी हूँ, फर्स्ट श्रेणी का प्रेत हूँ, मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। तो क्या? बोले कोई और उपाय सोचिए। धुंधकारी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्दी तुम्हारी मुक्ति का उपाय सोचूंगा। तुम अपने स्थान को जाओ। प्रातः काल होते ही धुंधकारी सभी गांव वालों से गोकर्ण जी सभी ग्रामवासियों से मिलते हैं, महाप्रेत की मुक्ति का उपाय पूछते हैं। सभी ग्रामवासी उत्तर नहीं दे पाते हैं। अंत में गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान का ध्यान किया। बोले, हे सूर्य भगवान, आप ही मेरे गुरु हो, बताइए ना महाप्रेत की मुक्ति कैसे होती है। भगवान सूर्य की गति रुक जाती है और तुरंत आकाशवाणी होती है कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहम वाचनम कुरु। हे गोकर्ण जी महाराज, अगर तुम महाप्रेत को मुक्ति देना चाहते हो तो इनके निमित्त भागवत की कथा करो। ये आकाशवाणी सभी लोगों ने सुनी। अभी तो सबको बड़ा आनंद होने लगा कि भागवत की कथा श्रवण करने को मिलेगी। गोकर्ण जी ने बड़ा ही सुंदर एक व्यास गद्दी बनाई और तुरंत धुंधकारी के निमित्त, उस प्रेत के निमित्त भागवत करना आरंभ कर दिया। गोकर्ण जी भागवत की कथा का वर्णन कर रहे हैं। वो प्रेत हवा के रूप में आता है, लेकिन वायु का झोंका लगते ही उड़ जाता है। वहाँ पर उस मंडप में एक बांस लगा हुआ था, उसी के अंदर बैठ कर के धुंधकारी कथा सुन रहा है। बांस के अंदर बैठने का मतलब क्या है? बोले एकांत में, बोले तन में होकर के भगवान की कथा श्रवण करनी चाहिए। उसके बाद उसका मनन करना चाहिए। एक विचित्र घटना घटी। क्या जैसे ही पहले दिन की कथा पूर्ण हुई, उस बांस की पहली ग्रंथि फटी। दूसरे दिन की कथा से दूसरी ग्रंथि। जैसे ही 7 दिन की कथा का समापन का समय आया, बोले बांस की 7 ग्रंथियां फट जाती है और उस बांस में से जो प्रेत के रूप में धुंधकारी था ना, भगवान के पार्षदों के समान 4 भुजा धारण करके वहां प्रकट हो जाता है।
गोकर्ण जी ने कहा धुंधकारी तुम? बोले हाँ मैं तुम्हारा ही भाई हूँ। ओ भैया इतना ही नहीं, बोले भगवान के धाम से मेरे लिए विमान आया है, उसमें मैं बैठ कर के जा रहा हूँ। जैसे विमान में धुंधकारी बैठने लगा, गोकर्ण जी ने कहा विमान को रोको। भगवान के पार्षदों से कहा विमान रोको। क्यों? बोले भगवान के घर तो भेदभाव नहीं होना चाहिए। कैसा भेदभाव? बोले यहाँ अकेले धुंधकारी ने कथा थोड़ी सुनी है, यहाँ तो हजारों ग्रामवासियों ने कथा सुनी है। अगर कथा सुनने से भगवत धाम से विमान आता है तो सबके लिए विमान लाइए। ये भेदभाव क्यों? भगवान के पार्षदों ने कहा, बोले भगवान की तरफ से भेदभाव नहीं है, तो बोले कथा श्रवण करने की वजह से भेदभाव है। वो कैसे? बोले बहुत से लोग बैठ कर के यहाँ कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनका मन जो है ना दुकान पे। बोले कौन कौन ग्राहक आया होगा? कोई ग्राहक वापस तो नहीं लौट रहा है, कहीं बेटे ने कोई नुकसान तो नहीं कर दिया, नौकर नुकसान तो नहीं कर रहा है। बोले कथा सुनने के कई कारण है। इसलिए श्रोता भी बोले 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान देने। पहला होता है श्रोता, असली श्रोता, जो कथा शुरू होने से पहले आए, बड़े प्रेम से कथा सुने, कथा सुनकर प्रसाद लेकर घर जाए और चिंतन करे कि आज जो कथा धुंधकारी की, आत्मदेव पंडित जी की ये सब आई, इससे मेरे जीवन का भी कोई संबंध है क्या? उस आत्मचिंतन करें, वो तो होता है श्रोता। दूसरा होता है सरोता, जिसको मतलब कथा से कोई मतलब नहीं, कुछ भी हो, प्रसाद लिया और ठीक बना ले, थोड़ी ये कमी रह गई है, कथा में ये कमी, कीर्तन में, मतलब उसका काम है सरोता, जैसे सुपारी काटता है ना, कोई न कोई कमी देखना। और तीसरे होते हैं सोता, उनका तो कहना ही क्या, ना कथा से मतलब, ना पंडाल से मतलब, आए कुर्सी पे बैठेंगे और थोड़ी बहुत देर झटका ले लेंगे और जैसे ही जयकार बोलेगी फिर आगे बढ़ जाएंगे। तो भगवान के पार्षद कहते हैं कि बोले कथा की भगवान की तरफ से भेदभाव नहीं है, श्रवण की तरफ से भेदभाव है। इन ग्रामवासियों ने कथा तो सुनी है, लेकिन धुंधकारी की तरह चिंतन नहीं किया है। अगर ये भी ऐसा करेंगे तो इनके लिए भी विमान आएंगे। धुंधकारी विमान में बैठ कर के चले जाते हैं। सारे ग्रामवासी दोबारा कहते हैं, बोले गोकर्ण जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब इस गलती को हम दोबारा नहीं करेंगे, आप दोबारा कथा सुनाइए। तो सभी ग्रामवासियों के निमित्त गोकर्ण जी महाराज ने दोबारा भागवत सुनाई और सभी ग्रामवासियों ने बड़े प्रेम से भागवत को सुना। परिणाम क्या निकला? बोले भगवान के धाम से अनेक विमान आए और सारे ग्रामवासी उन विमानों में बैठ करके भगवान के धाम में चले जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा श्रीमद् भागवत का महात्म्य जो है ना, श्री सूत जी महाराज ने ऋषियों को वर्णन करके सुनाया और सनत कुमार जी ने बोले नारद जी को सुनाया। अब नारद जी ने प्रश्न किया, बोले महाराज जी आपने जो भागवत का महात्म्य वर्णन किया बड़ा अच्छा लगा, लेकिन भागवत कथा को सुनने के कुछ नियम होते हैं क्या? कुछ परंपराएं होती है क्या? बोले अगर आप विधान नियम परंपरा कुछ भी होते हो तो बताने की कृपा करें कि किस प्रकार से भागवत सुननी चाहिए, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। शरद कुमार जी ने बताना आरंभ कर दिया। कहा देखो नारद, भागवत की कथा जब भी शुरू करवाने का मन बने, विचार मन में आवे, तो सबसे पहले किसी ज्योतिषी के पास जाकर मुहूर्त निकलवाना चाहिए। ये नियम कब लागू है? जब हम घर में कथा करवाएं। अगर किसी मंदिर में कथा हो रही है या निष्काम भाव से कथा हो रही है, किसी तीर्थ में कथा हो रही है, किसी धाम में कथा हो रही है, तो ये नियम बिल्कुल भी लागू नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थानों पर तो नित्यम सन्निहितो हरि, भगवान का प्रत्यक्ष वास होता है। इसलिए यहाँ पर ज्यादा मुहूर्त देखने की आवश्यकता ही नहीं है।
है। वैसे घर में भी बिना मुहूर्त के कथा कराए तो कुछ गलत नहीं है, ऐसा लिखा है टीकाकारों ने। बोले बिना मुहूर्त के कथा करवाने से कोई हानि नहीं है, लेकिन अगर मुहूर्त में करवाएंगे तो फल ज्यादा मिलेगा। क्योंकि किसी ने लिखा है कि दुनिया के किसी भी ग्रह में अशांति पैदा करने की जितनी सामर्थ्य नहीं है, भागवत में उससे ज्यादा शांति स्थापित करने की है। इसलिए भागवत तो जब शुरू की जाए ना तभी अच्छा मुहूर्त है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। बोले बैठने के लिए सुंदर व्यवस्था करनी चाहिए। सर्दी गर्मी बरसात तीनों मौसमों से बचने के लिए बोले बैठने की करने की सारी व्यवस्था करनी चाहिए। नारद जी ने पूछा, बोले महाराज भागवत का वक्ता कैसा होना चाहिए? तो यहाँ कहते हैं, वर्णन करते हैं सनत कुमार जी, बोले विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत का वक्ता जो है ना वो विरक्त होना चाहिए। आजकल चल रही है ना भेड़ चाल। गद्दी पर बैठने का किसे अधिकार है, इसका यहाँ वर्णन करते हैं कि विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्धिकृत। भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्त का मतलब केवल सन्यासी नहीं, विरक्त का मतलब है संतोषी। भागवत के अंदर सुदामा चरित्र में श्री सुखदेव जी ने बोले सुदामा को विरक्त इंद्रियार्थेषु यानी कि विरक्त कहकर के पुकारा है। सुदामा की पत्नी भी है, बच्चे भी है, लेकिन फिर भी उनको विरक्त कहा है। क्यों? बोले सुदामा जी के जीवन में संतोष है, और जिसके जीवन में संतोष है वो विरक्त ही कहा जाता है। जब आवई संतोष धन सब धन धूल समान। इसलिए भागवत का वक्ता विरक्त होना चाहिए। विरक्तो वैष्णवो दीक्षा यानी कि वैष्णव दीक्षा से दीक्षित होना चाहिए, और विप्रो ब्राह्मण ही होना चाहिए, ऐसा वर्णन है। वेद शास्त्र विशुद्धिकृत, वेद और शास्त्रों का ज्ञाता होना चाहिए। श्रोता कोई प्रश्न करे तो उनका समाधान कर सके, ऐसा ज्ञान उसे होना चाहिए। बोले महाराज भागवत के वक्ता के प्रति क्या भाव रखना चाहिए? बोले भागवत के वक्ता बोले साक्षात भगवान सुखदेव का ही स्वरूप है, ऐसा मन में ध्यान करना चाहिए। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, बोले भागवत के वक्ता को जो गद्दी पर बैठकर कथा करता है ना, उसको कभी अभक्ष्य नहीं खाना चाहिए। जो नशे के जर्दा है, बीड़ी है, सिगरेट है, यहाँ तक कि बोले पान का भी सेवन नहीं करना चाहिए, ऐसा वर्णन लिखा है। और क्या करना चाहिए? बोले प्रतिदिन की जो पूजा है ना, तो 4-6 घंटा बैठते हैं, उनको कम करके बोले ज्यादा से ज्यादा भागवत की कथा में समय बिताना चाहिए। और जितने भी प्रसंग आए सभी लोगों को बड़े ढंग से सुंदर ढंग से उस आयोजन का आनंद लेना चाहिए। कैसे? जैसे राम जन्म आया तो सोचो अयोध्या में पहुंच गए, कृष्ण जन्म आया बोले सोचो हम वृंदावन पहुंच गए। इस प्रकार से सभी लीलाओं का आनंद लेना चाहिए। नारद जी ने पूछा वो सब तो ठीक है, लेकिन भागवत की कथा में भोजन आदि क्या करना चाहिए, थोड़ा ये भी बता दो। सनत कुमार जी ने कहा, बोले भोजन की व्यवस्था का वर्णन भागवत के अनुसार तो ऐसा आया है कि श्रोता और वक्ता दोनों को 7 दिन तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। अग्रवाल जी चलेगा? पहला नियम तो यही है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। नारद जी ने हाथ जोड़ा, बोले महाराज ये तो पुराने जमाने की बात है, जब ऋषि महर्षि कई दिन तक कुछ नहीं लेते थे। हमारा तो एक दिन तो दूर की बात, एक समय में ही डगमगा जाएंगे। एक समय भोजन नहीं मिला ना, चक्कर आना शुरू हो जाएगा। बोले दूसरा ये नियम ये है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक घी और दूध पीकर ही रहना चाहिए। नारद जी ने कहा, बोले महाराज ये भी नहीं हो पाएगा। तो तीसरा नियम है कि श्रोता और वक्ता को 7 दिन तक फलाहार लेकर के कथा सुननी चाहिए। चलेगा? नारद जी ने कहा, बोले महाराज जी 15 दिन में एक एकादशी आती है,
गुरु ने कहा था एकादशी का व्रत किया करो, रहते हैं जैसे तैसे एकादशी निकलती है, कब द्वादशी आए, कब परामठे का ऑर्डर दे, कब पकौड़ा बनवाए। 15 दिन में एक दिन निकालना भारी पड़ रहा है, आप कह रहे हो 7 दिन। बोले अगर और कोई तीसरा रास्ता, बोले चौथा नियम ये है कि दोपहर फलाहार लो और शाम को भोजन करो। नारद जी ने पूछा, बोला अगर ये भी ना हो पावे तो 5वां नियम बताते हैं कि भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कारकम। और दिन में 5 बार भोजन कर लो, लेकिन जैसे कथा सुनने में मन लगे वैसा करो। ये ठीक है ना? कहीं ज्यादा फिर बार बार पानी मांगोगे, जब पानी ज्यादा पियोगे तो वहां भी जाना पड़ेगा। इसलिए मित भूख यानी कि कम लेकर के, हमारा लक्ष्य फलाहार का नहीं है, हमारा लक्ष्य है बोले ज्यादा से ज्यादा हमारा मन जो है ना कथा सुनने में लगे। वो फलाहार से लगे तो ठीक है, वो पूड़ी खा के लगे तो ठीक है, वो दलिया खा के लगे तो ठीक, ये आपके ऊपर निर्भर है। बोले हमारा लक्ष्य फलाहार का नहीं है, हमारा लक्ष्य अच्छी तरह से कथा सुनना है। और क्या करना है, उल जमीन पर सोना चाहिए, चारपाई वगैरह पर नहीं सोना चाहिए, या लकड़ी का तख्त हो। वो 7 दिन के बीच में बड़े सुंदर ढंग से आनंदित रहना चाहिए, सांसारिक कार्यों से थोड़ी दूरी बना लेनी चाहिए। और बीच में जितने भी प्रसंग आए बड़े धूमधाम से मनाए। और जय शब्दम नमः शब्दम शंख शब्दम चकारयेत, और बीच बीच में जयकार की भी आवाज लगानी चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। मालूम है जयकार की आवाज क्यों लगाते हैं? पता है? ऐसा प्रसंग आता है, संतजन कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर, रावण युद्ध में जब कुंभकर्ण का वध कर दिया तो कुंभकर्ण की पत्नी को अच्छा नहीं लगा। कुंभकर्ण के वध के बाद कुंभकर्ण की पत्नी राम जी के पास में आई, उसको निद्रा देवी भी कहते थे। निद्रा देवी ने राम जी से कहा, राम जी आपने मेरे पति को मार के अच्छा नहीं किया। राम जी ने कहा इसने अधर्म का पक्ष लिया, इसे मरना पड़ा। बोले तुमने अच्छा नहीं किया। राम जी ने कहा क्या कर लोगे? बोलो मैं, बोले तुम्हारे घर में ताला लगवा दूंगी। राम जी ने कहा मेरे घर में ताला? बोले वो कैसे? निद्रा देवी पूछती है तुम्हारे धाम में जाते कौन है? भगवान ने कहा मेरे धाम में वही जाते जो मेरा भजन करते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मेरा नाम स्मरण करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं। निद्रा देवी ने कहा यही तो अच्छा मौका है, जहाँ तुम्हारी कथा होगी वहीं श्रोताओं के सिर पर जाकर बैठ जाऊंगी। जहाँ कहीं तुम्हारा भजन करने माला लेकर के बैठेगा, तुरंत में उसके ऊपर सिर पर बैठ जाऊंगी। माला नहीं कर पाएगा, कथा नहीं सुनना पाएगा। ये प्रॉब्लम भी है ना बहुत से लोगों की समस्या। महाराज वैसे तो कोई पैसे गिनते हैं, किसी को नींद आती है? सुना? पैसे गिनते हुए को किसी को नींद आई? सुना आज तक? लेकिन माला हाथ में आते ही क्या कहना, बिना दवा के नींद आती है, गोली भी नहीं लेनी पड़ती। क्यों? उसमें आपका दोष नहीं है। निद्रा देवी कहती है बोले जहाँ तुम्हारी कथा होगी, जहाँ तुम्हारे भक्त माला हाथ में लेकर भजन करेंगे, उनके सिर के ऊपर जाकर के बैठ जाऊंगी। ना कोई भजन करेगा और ना कोई सत्संग सुनेगा। जब कोई सत्संग नहीं सुनेगा, भजन नहीं करेगा तो आपके धाम में जाएगा ही कौन? जब कोई जाएगा ही नहीं तो खाली गोदाम में तो ताला लगी जाता है, फिर वहाँ रहेगा ही कौन? भगवान ने कहा कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन हम भी नियम लगाते हैं। और जो बीच बीच में कथा के अंतराल में जो मेरे नाम की जयकार लगाएंगे ना, तो तुमको वहां से भागना ही पड़ेगा। कितनी भी नींद आ रही हो, जोर से आवाज आ रही है ना कथा की, फिर भी नींद आ जाती है। लेकिन जैसे ही जयकार की आवाज आती है ना, 10-5 सेकंड के लिए तो जरूर खुलती है, क्योंकि ऐसा भगवान का आदेश है। सभी बड़े आनंदित है। अंत में सूची कहते हैं हे ऋषियों,
ये भागवत की जो कथा है ना, इसका वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। और क्या है, ये भागवत रूपी जो दिव्य सत्संग है ना, ये ज्यादा ना मिले। 7 दिन नहीं, 7 घंटा भी नहीं, 7 मिनट भी नहीं। कहते हैं कि तुलयामि लभे नापि न स्वर्गम न पुनर्भवम। एक क्षण का सत्संग अगर जीवन में हमें मिला है ना, उसकी बराबरी स्वर्ग का सुख नहीं कर सकता। इतनी बात वहाँ हो ही रही थी कि ज्ञान वैराग्य के लिए तो कथा हो ही रही थी। सभी बड़े आनंदित हो जाते हैं और ज्ञान वैराग्य एकदम जवान हो जाते हैं। भक्ति महारानी एकदम प्रकट होकर के वहाँ पर बड़ा सुंदर नृत्य करना आरंभ कर देती है। अब तो प्रहलाद जी वहाँ पर आते हैं और ताल बजाकर कीर्तन करना आरंभ करते हैं। उद्धव जी कांसा बजा रहे हैं, नारद जी बीणा लेकर के आते हैं और बीणा पर स्वर लहरी को छेड़ देते हैं। तुरंत अर्जुन आते हैं और अर्जुन ने राग में आकर के वहाँ पर गाना आरंभ कर दिया। अब तो ऐसा सुंदर संकीर्तन वहाँ पर होने लगा, ऐसा सबको आनंद आया कि भगवान से नहीं रहा गया और भगवान भी उस भक्त मंडली के बीच में प्रकट हो जाते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। सभी बड़े आनंदित हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। संत मंडली सभी बड़े आनंदित हो जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं और भगवान कहते हैं, बोले इस खुशी में तुम कुछ मांगो, क्या चाहिए? सभी हाथ जोड़कर कहते हैं, बोले हमें कुछ नहीं चाहिए और इतना ही निवेदन है कि जब आपकी कथा सुना करें, इस प्रकार का आयोजन किया करें, बोले आप आकर के हमें दर्शन दे दिया करें। भगवान कहते हैं, नारद जी ने प्रश्न किया ना, नारद जी को अग्रणी बनाकर भगवान कहते हैं कि नारद जी ऐसा मत सोचना कि मैं वैकुंठ में हमेशा रहता हूँ, मैं हमेशा योगियों के हृदय में ही रहता हूँ, ऐसा नहीं है। बोले ना हम वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते नारद मैं हमेशा वैकुंठ में रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा योगियों के हृदय में ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो आप कहाँ रहते हैं? भक्तों ने पूछा, फिर आप रहते कहाँ हैं? भगवान कहते हैं, बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ मेरे भक्त बड़े प्रेम से मेरे गुणों का गुणगान करते हैं, हे नारद अहम तत्र तिष्ठामि, मैं वहीं पर निवास करता हूँ। और जब भी तुम कीर्तन करोगे, जब भी मेरी कथा करोगे, बोले मैं वहाँ पर जरूर आऊँगा। संसार सिंधु परिपातितानाम, संसार रूपी सागर में डूबे हुए जो प्राणी है उन सब का कल्याण करने के लिए भागवत शास्त्र गर्जना कर रही है कि तुम मेरी कथा सुनो, मैं तुम्हें 7 दिन में मोक्ष दूंगा। सूत जी कहते ऋषियों, हे असार रूपी संसार में फंसे हुए प्राणियों, आओ भागवत श्रवण करो। कितनी? बोले क्षणार्धम क्षेमार्धम, अगर ज्यादा समय नहीं है तो 1-2 क्षण के लिए सुन लो। बोले इससे होगा क्या? बोले मुक्ति मिलेगी। कोई प्रमाण है? बोले परीक्षित साक्षी यत श्रवण विधि मुक्ति कतने। राजा परीक्षित इसके साक्षी है। बोले मात्र थोड़े ही दिन समय में, यानी कि 7 दिन में ही उन्होंने कथा श्रवण करके बोले भगवान के धाम को प्राप्त कर लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। आओ घर से सुबह जल्दी चल करके आए, ज्यादा खींचना भी ठीक नहीं है। कल से ठीक भागवत की जो कथा 7 दिन हम श्रवण करेंगे, उसका समय रहेगा 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक। 12 बजे तो मैं शुरू कर दूंगा, इसका मतलब आपको पहले ही आना है। अगर पहले आ जाएंगे 4 बजे छोड़ेंगे, और जितनी देरी से आप आएंगे उतनी देरी से आपको छोड़ा जाएगा। लेकिन कहीं ऐसा नहीं कि ज़्यादा खींचने के चक्कर में हमको ही छोड़ जाओ। पहले ही मैंने कहा ना, बोले कि एक गांव की बात है कि एक गांव में बहुत संपन्न, पूरा गांव जिसे नंबरदार के नाम से जानता था। यूपी में नंबरदार ही बोलते हैं ना।
बहुत संपन्न। उसने पैसा तो था ही, सब कुछ संपन्नता थी। एमएलए का चुनाव लड़ा, नेताजी एमएलए का चुनाव लड़ा और एमएलए के चुनाव में वो जीत भी गया। और जैसे ही जीता तो सब कुछ संपन्नता थी। बोले 5, 7, 8 गाड़ी लेकर के बोले हरिद्वार गया। हरिद्वार जा कर के पंडाओं को खूब धन दिया, बढ़िया सुंदर पूजा की, बहुत सुंदर, सब बड़े खुश हुए। जो जितने मांगा सब कुछ दिया। पंडा बड़े खुश हो गए। पंडाओं ने अंत में कहा, बोले नंबरदार जी, विधायक जी, बोले आपने हमको इतना दिया कि बड़े खुश है, लेकिन कुछ गंगा मैया को भी दे दो। पंडाओं ने कहा, बोले कुछ गंगा मैया के लिए भी दान दे दो। बोले हाँ कहो ना, गंगा मैया को एक साड़ी दूं? कौन सी साड़ी चाहिए? बोले गंगा मैया साड़ी नहीं पहनती। बोले हार दे दूं सोने का? बोले ये हार भी नहीं पहनती। तो बोले कुछ और ही देना पड़ेगा। तो बोले दो, क्या दो? बोले मन में सोच लोगे? बोले बिल्कुल सोच लूंगा। क्या सोचो? पंडा ने कहा, अच्छा एक बात बताओ, तुम सिगरेट पीते हो? बोले हाँ पी लेता हूँ। और शराब? बोले वो भी कभी कभी संगे ऐसा ले लेते हैं। बोले और कुछ अभक्ष? बोले वैसे तो नहीं खाता घर में, लेकिन कभी कभी चल जाता है। तो पंडाओं ने कहा, बोले अगर गंगा मैया को देना चाहते हो ना, तो इनमें से कोई एक व्यसन यहीं पर गंगा मैया को दे करके चले जाओ, बस इसी से गंगा मैया खुश हो जाएगी। मन में सोच लो। 2, 3, 4, 5, 10 मिनट तक बोले नंबरदार जी ने सोचा। पंडाओं ने कहा छोड़ दिया? बोले छोड़ दिया। बोले बिल्कुल छोड़ दिया? बोले बिल्कुल छोड़ दिया। बोले क्या छोड़ा? बोले मन में ही छोड़ दिया। बोले कुछ स्पष्ट तो करो? बोले आज के बाद गंगा जी आना ही छोड़ दिया। कुछ छुड़वाते रहोगे, इसलिए कहीं ज्यादा खींच दें तो कथा में आना मत छोड़ देना। ध्यान देना, जितना समय देंगे बोले उतना ही आनंद कथा का हमारा बढ़ता जाएगा। और आज की कथा का समापन यहीं पर, प्रसाद की तैयारी करें। हमारे मदन मोहन जी बड़ा ही सुंदर एक भजन गाएंगे, इसके बाद में आरती। हो तेरे नैना बड़े रसीले, हो मोटे मोटे बड़े कटीले, वो तेनू नजर नहीं लग जावे मेरे श्याम। हो मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाते हुए नाचते हुए। हो मेरा सावरा सलोना घनश्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम। पाना ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, ये तो अच्छी बात नहीं, और ये तो अच्छी बात नहीं। हाँ ये भी मैंने माना, तेरे जैसा और कोई नहीं। हाँ मैंने ये तो माना, तेरे जैसा कोई और नहीं। मैं तो हुई हूँ तेरी दीवानी, मैं तो हुई तेरी दीवानी, मैं तो हुई हूँ तेरी दीवानी, मैं तो हो गई तेरी दीवानी। मेरे श्याम, मेरा सावरा सलोना घनश्याम,
होशियारी। ओ पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी। कजरारी तेरी अखियन में क्या भरा हुआ कुछ तो ना है, औरों का मरण बस हाथ जान से धोना है। क्या खूब यह हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है। सड़क किशोर प्राण ननजू, ब्रज का एक छोटा सा खिलौना है। अरे तेरी प्रीत में आकर मोहन छोड़ी दुनिया सारी, अरे छोड़ी दुनिया सारी, ओ छोड़ी दुनिया सारी। अरे पहले प्रीत लगा कर मोहन अब करते होशियारी। ओ पहले प्रीत लगा के मोहन अब करते होशियारी। ओ मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई, मैं तो गली गली में हो गई, गली में हो गई। बजना। और एक बार दोनों हाथ उठाते हुए सीधे सीधे, हो मेरा बाबरा खिलौना बन जा, मेरा सामना चलो ना घनसा। वो तेरे मैंने मंदिर, तेरे नैना बड़े रसीले, तेरे नैना बड़े रसीले, मेरे नैना बड़े रसीले, वो मोटे मोटे बड़े कटीले, मोटे मोटे बड़े कटीले। वो तेनू नजर नहीं लग जावे, नजर नहीं लग जावे तेरे एक बार सभी खड़े हो जाएं, हाजिरी लगाएं, उसके बाद आरती होगी। बिहारी तेरी आरती, बाके बिहारी तेरी आरती, मेरे राधा वल्लभ तेरी आरती, तेरी आरती, आरती गाओ गाना आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको बनाओ, जाओ तुझे आरती गाओ,
जिसने सारी दुनिया सारी राम सुंदर तेरे आरती गाओ मोर मुकुट शीत कसो है और मुकुट तेरे शीश कसो है प्यारी बरसी मेरा मन है प्यारी बनसी मेरो मन है भक्ति करने बल बल जाओ हे मेरे घर तेरे आरती गाओ मंत्र पुष्पांजलि ओम हरि ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णं प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् हरि ओम अंजनी सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरि ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुः प्रचोदयात् हरि ओम ज्ञानगर्वाय विद्महे पंचम वेदाय धीमहि तन्नो भागवत प्रचोदयात् सेवंतिकाम कुल चंपक पाटलाब्जै पुण्याक जाति कर बेल रसाल पुष्पे तुलसी दल मंजरी भी
सुगंधित सुमनयुत सुमन सुगंधि बहार पुष्पांजलि अर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार सांगाय सपरिवाराय ससुदाय ससक्ताय इस महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोल भागवत भगवान की जय, बोल व्यास जी महाराज की जय, सद्गुरु महाराज की जय, अपने माता पिता की जय, शंकर भगवान की जय, मात की जय, मैया की जय, जय श्री राधे श्याम पार्वती पते हर 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 महादेव शंभो